भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, उस तत्व की चर्चा आपके साथ चल रही है जो हमारे जीवन का आधार है, या ये कहो भगवत प्राप्ति का आधार है। हमारे लक्ष्य की मूल आधारशिला आत्मज्ञान है। बहुत बार सोचा कि क्या कारण है कि संसार में करोड़ों धार्मिक लोग हैं, एक दो नहीं करोड़ों धार्मिक लोग हैं, लेकिन अगर उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, तो उनका धार्मिक होने का लाभ क्या है। मैं पहले बहुत सोचता था कि मंदिरों में दुनिया जा रही है, राधे राधे जी, कि दुनिया मंदिरों में जा रही है, पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, लेकिन कल्याण तो नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। अभी मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, मनुष्य शरीर को छोड़कर पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, जड़ जंतुओं को देखो कि ये सारे ही आत्मा हैं, लेकिन इन सबको भी ये मौका मिल चुका है। ये भी हम जैसे शरीर में आ चुके हैं, भगवान इन पर भी कृपा कर चुका है, लेकिन ये सब भोग योनि में है। आप और हम कर्म प्लस भोग योनि में है। ये कर्म योनि क्या है? दो काम हैं। क्या मतलब? शरीर से संसार की सेवा और अपने कल्याण के लिए आत्मज्ञान ही आपका कर्म है। मुझे नहीं पता आप जिन गुरुओं के संतों के संपर्क में आए होंगे, उन्होंने आपको इस पर कितना जोर दिया, मुझे नहीं पता, ये आपका हृदय जानता होगा। मैं आपको आगे हजारों चीजें सुनाना चाहूं, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बेस ही नहीं है हमारा। जब तक बेस ही मजबूत नहीं होगा
तो हमारी तरक्की नहीं हो रही। हमने बहुत कथाएं सुन ली, खूब भगवान श्री कृष्ण का, गोपियों का प्रेम सुन लिया, खूब प्रभु राम का शबरी के साथ, केवट के साथ, सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ, ये सब सुन लिया। सुनने से क्या होगा? सुनने से क्या होगा? अरे ये कोई पहली बार थोड़ी सुन लिया है। आप लोगों को लगता होगा हम लोग धार्मिक हैं। ना ना ना, हम धार्मिक नहीं हैं। धर्म माने क्या होता है? इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को धारण कर रहा। एक बात पूछना चाह रही हूँ। पूछिए देवी जी, पूछिए। एक लहर से बहुत मतलब तेज आती है। हाँ, अच्छी बात है। बहुत तेज आती है, मगर फिर वो टूटती नहीं है, थोड़ी सी देर में फिर वो चली जाती है। तो उसके लिए क्या ऐसा किया जाए कि भाई वो सुनिए सुनिए, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बात पूछी। जो लहर उठती है वो एक ऐसी चीज है जो भगवान अपने प्रेम की अनुभूति कराने का हमको एहसास कराते हैं, लेकिन रुकती नहीं, क्योंकि हम उसके पीछे तड़पते नहीं, रोते नहीं, भागते नहीं। अगर हम लोग भगवान से रोकर पुकारें, जिस दिन आपके हृदय में लहर उठती है और लहर चली जाती है, उस दिन आप इतना रो कि भगवान पिघल जाएं। हमारी परीक्षाएं हो रही हैं। आप भी सोचते होंगे हम इतने मंदिरों में गए, कोई हमारे पीछे नहीं पड़ता। खूब भागवत सुन ली, खूब कथाएं सुन ली, लेकिन कोई हमारे पीछे नहीं पड़ रहा। मैं आप लोगों के पीछे जो पड़ रहा हूं, केवल इसलिए कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अगर इस देह में कल्याण नहीं कर सके, अपना भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सके, तो फिर हमारा वही दुर्दशा होने वाली है जो हम अपनी आंखों से चिड़ियाघर में देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं। अब इसके ऊपर ये तो कल राजकुमार जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि मुझे आत्म अनुभूति नहीं होती। थ्योरेटिकल ज्ञान है, उससे कुछ नहीं होगा। मुझे ये महसूस हुआ क्या हो गया, भगवान। देखिए प्रभु भी कैसी परीक्षा लेते हैं। रुकावट आती है बार बार। मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूं कि कम से कम जितने अधिक भक्त लोग आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएं, उस सीढ़ी पर खड़े हो जाएं कि यहां से नीचे नहीं गिरेंगे। क्या मतलब? जैसे जड़ भरत को आत्मज्ञान हो चुका था, लेकिन जरासी सी कसर बाकी रह गई। क्या कसर रह गई? हिरण के बच्चे में ममता मोह रह गया। लेकिन प्लेटफार्म पर ज्ञान हो चुका था, परमहंस की अवस्था पर। आप सोचिएगा, वो परमहंस क्या था? आत्मज्ञान था, लेकिन ममता मोह नहीं जा रहा था। हिरण के अपना राज छोड़ आया, परिवार छोड़ आया, पूरा संसार छोड़ दिया,
लेकिन एक हिरणी के बच्चे में मोह हो गया। लेकिन आत्मज्ञान का कमाल देखो, अगले जन्म में हिरण की योनि मिली, उसका वो ज्ञान वहां पर भी काम आया, उसको अनुभूति रही कि मेरी किस त्रुटि का ये फल मिल रहा है। हिरण योनि में आकर के भी उसने हिरणों के परिवार में अपना संबंध नहीं बनाया और एक ही योनि से फिर मनुष्य की योनि में आ गया। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद फिर ज्ञान मिटता नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम इतना तो कर लो, ये जो आपकी आरतियां, ये जो आपके भजन, कुछ याद नहीं रहने वाला यहां से जाने के बाद, सब क्लीन स्लेट हो जाएगी। अगर आत्मज्ञान हो गया तो सुनिश्चित मान के चलो कि कल्याण का मार्ग खुल गया है। आज फिर आप लोगों के साथ निवेदन करता हूं। अभी मीना जी ने पूछा, एक लहर सी उठती है, सबके हृदय में उठती है। बहुत से लोग संसार की लहर महसूस करते हैं, बिजली की तरह हृदय के अंदर वो धड़कन पैदा होती है। बाई जी ने भी कई बार मुझसे कहा, होती है, वो अनुभूति आती है, लेकिन टिकती नहीं है, क्योंकि अभी हमें आत्मज्ञान नहीं है। जिस दिन आत्मज्ञान हो गया उस दिन उससे कितना सुकून मिलेगा, वो ठहरने लगेगी, वो बातें करने लगेगी, आपका मन संसार से अपने आप हटने लगेगा और आपको जो भगवान ने लीलाएं की आप भी लीला करने लगोगे। क्या मतलब? आप भी संसार में व्यवहार करने लगोगे। अभी आप और हम लोग व्यवहार नहीं कर रहे, ना तो प्यार कर रहे हैं ना व्यवहार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने को स्त्री पुरुष मानकर परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को अपना संबंधी माने हुए हैं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान होता तो मीरा की तरह आप भी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कहते, अंदर से कहते, फील होता। आज फिर आपके साथ इसी स्टेज पर कुछ और बोलना चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, एक एक शब्द को आंखें बंद करके सुनेंगे। बहुत से लोग फोन में घंटी बजती है, दूसरा फोन सुनने लग जाते हैं। बस इतना सोचिए, क्या भगवान की घंटी बज रही है? जो मैं सत्संग छोड़ के, कोई परिवार का ही मेंबर होगा ना, आपको इतनी तक चिंता नहीं होती कि जितनी देर मैंने फोन होल्ड किया उतनी देर मैं सत्संग के प्रेम से वंचित रह गया। नहीं सोच पाते उस समय हम लोग ये बातें। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम सभी वर्तमान की चकाचौंध भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, बुद्धि मत लगाइएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। हम सभी लोग वर्तमान की चकाचौंध भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, हमारे जीवन का एक लक्ष्य ही तय नहीं हो पा रहा। सीतारामाचार्य जी ने कहा, और सभी गुरु कहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? हमने क्या सोचा? माँ बाप ने सोचा लड़का कमाने लगे, बच्चे पढ़ लें, इनकी शादी कर दें, ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। किसी माँ बाप ने ये नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा कि अगर ये भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बना सके तो तुम्हारे माँ बाप होने का फर्ज तुम अदा कर ही नहीं सके। वो ना करें अलग बात है, हमने कब कहा बच्चों से? क्योंकि खुद ही नहीं खड़े हुए उस प्लेटफॉर्म पर।
अभी हमें आत्मज्ञान नहीं है तो हम उनसे क्या कहेंगे? जब आपको रस आएगा तब आप कहोगे मैं रस पी चुका हूँ। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होइए, फिर आनंद की अनुभूति कीजिए। अब सुनिएगा, हम सभी लोग वर्तमान की चकाचौंध भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, हमारे जीवन का एक लक्ष्य तक नहीं बना सके। और इस भागती डोलती जिंदगी में यदि व्यक्ति कुछ समय निकालकर स्वयं को जानने का प्रयत्न करे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कुछ समय निकालकर स्वयं को जानने का प्रयत्न करे तो शायद उसे आत्मज्ञान की लहर उठने लगे। हृदय में ये बात कौंधने लगे, रे मूर्ख, शरीर मर रहा है, परिवार के बहुत लोग छोड़ के जा चुके हैं और मैं अभी तक भी संसार की भवाटवी में खुश हो रहा हूं, अभी मैं जागा नहीं हूं। मैंने कल भी कहा था, जिसे आप जागृति समझते हो वो आत्म जागृति नहीं है, वो तो शरीर की जागृति है। वो तो कुत्ते बिल्ली गधे सभी जागते हैं, वो भी अपना पेट भरते हैं। आप जो जागते हो वो तो शरीर के लिए जागते हो। असली जागृति क्या? जिस दिन आत्म जागृति हो जाए। ये सीतारामाचार्य जी की बात हृदय में कौंध कर जाए, इस देह में हरि मिलत है, एक लक्ष्य हो। इसलिए कह रहा हूं, हम सब कुछ समय निकालकर स्वयं को जानने का प्रयत्न करें तो शायद बोल रहा हूं, आत्मज्ञान की अनुभूति हो सकती है। और अगर फिर भी ना हो तो जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं उनके चरणों में सरेंडर कर दो कि मैं अपनी ताकत से आत्मज्ञान नहीं कर सका। मुझे उम्मीद है अगर वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होंगे तो आपको आत्मज्ञान अवश्य कराएंगे, बशर्ते आपके मन में 100% चाहना आत्म कल्याण की होनी चाहिए। याद रखना, कोई गुरु जब तक कृपा नहीं करेगा जब तक हम 100% डिग्री पर उबल नहीं रहे होंगे। शायद उसे आत्मज्ञान की अनुभूति हो सकती है, यह अनुभूति है। इसके लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। योग माने, अब लोग क्या कहते हैं योग माने ये रामदेव बाबा का योग? ना ना ना, वो तो शारीरिक योग है। आज संसार में रामदेव बाबा ने और योगियों ने ये अच्छा कार्य किया, लेकिन आपके शरीर को स्वस्थ रखने का। मैं जिस योग की बात कर रहा हूं वो है कर्म योग, धर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग माने भगवान के साथ ही मेरा संबंध था, है, रहेगा, इसकी अनुभूति होने लगे। जैसे स्त्रियां पति के प्रेम के लिए मन में इंतजार करती हैं, ऐसे मिले हुए परमात्मा से योग का एहसास, उससे बातें, उसकी अनुभूति, उसकी गलबहियां प्रीतम के साथ होने लगे। वो योग है। और वो योग कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। अब पति बैठा है परदेश में, आप हो इस देश में। अब योग क्या है? ख्वाबों में योग है, लेकिन प्रीतम के साथ, परमात्मा के साथ नित्य योग है। आत्मा का परमात्मा के साथ अनुभूति होने लगती है। इसके लिए मैंने कहा आप योग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उस समय आपके लिए, ध्यान से सुनो, एकाग्रता रखना,
एकाग्रता रखना अत्यंत आवश्यक है। ये एकाग्रता क्या है? एकाग्रता क्या है ये तो हम समझ नहीं पाते। एकाग्रता क्या है? आप मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो, वहां एकाग्रता नहीं। संत को सुनते हो, वहां एकाग्रता नहीं। मैं बता देता हूं आपको एकाग्रता कहाँ महसूस होती है और कैसी होनी चाहिए। जैसे कोई हमारा परिवार का मेंबर अस्पताल में एडमिट हो, अस्पताल में एडमिट हो और उसकी ग्लूकोज में दवा खत्म हो रही हो डाली हुई, आप कितनी एकाग्रता से देखते हैं, ये खत्म हुई, नर्स जल्दी आओ लगाओ। मन की एकाग्रता चाहिए। और आपको और विशेष बात बता दूं, भगवान आपकी एकाग्रता देखते रहते हैं। हम लोग आज भजन कीर्तन में, सत्संग में कौन कौन सी साड़ी पहन के आया, कौन कौन सी शॉल पहन के आया, इसकी चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं, इसका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो आया नहीं। हम भगवान के दरबार में बैठ के भी खोपड़ी को एकाग्र नहीं कर पाते। मन इतना चंचल है। सीतारामाचार्य जी ने इस मन की एकाग्रता के ऊपर बहुत बोला है, चर्चा करूंगा उसकी भी। एकाग्रता रखना अत्यंत आवश्यक है। शायद, देखो फिर बोल रहा हूं मैं आपको शायद शब्द, क्यों? आपकी दृढ़ता ही कामयाब होगी। शायद आप इस प्रकार आत्मज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। अब बात आती है, आत्मज्ञान की अनुभूति होने पर हमें कैसे पता लगेगा, उसे क्या अनुभव होगा, क्या मैं आत्मज्ञान हो गया? सुन लीजिए, आप लोग कैसे पहचानोगे? आप मुझे बताइए, अभी एक लड़की के फेरे हो गए लड़के से, उसने कितनी सेकंड में मान लिया मेरी शादी हो गई है। क्यों? वो अग्नि के फेरे लेकर मन में बैठ चुका कि मेरी शादी हो गई है। ऐसे ही आपको जो लहर हृदय में उठती है, जो चमक प्रभु की आपके हृदय में आती है, हम उसे संभाल नहीं पाते। आत्मज्ञान की अनुभूति, ध्यान से सुनेंगे, आत्मज्ञान होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जिसको अनुभूति हुई है, वो क्या सबसे पहले महसूस करता है? मैं कौन हूं? अरे, मैं अपने को स्त्री समझ रहा था, मैं अपना नाम उर्वशी समझ रहा था, मैं अपने बाप का नाम बैरिस्टर समझ रहा था, मैं अपने को हिंदू समझ रहा था, ये तो सब 0/100 है। अब पता चला, ना तो मेरा नाम ये है, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुस्लिम हूं। हैं? ये सब तो शरीर की जातियां थी, शरीर का धर्म था। अरे, ये है अनुभूति होगी, ये सब शरीर के रिश्तेदार हैं। तब आपको इस चीज का मैं कौन हूं सवाल का जवाब मिल जाता है, फिर पूछना नहीं पड़ता। आपके हृदय में आज सवाल उठ रहा होगा कि मैं कौन हूं, पता नहीं चल रहा। मैं तो आधार कार्ड देख लेता हूं, देख लो जी, मेरी आइडेंटिटी तो बस ये है। आधार कार्ड तो सब डुप्लीकेट बनते हैं, उसमें उम्र ज्यादा करा लो, कम करा लो, कुछ भी करा लो। आजकल तो एजुकेशन सर्टिफिकेट भी नकली बनते हैं। असली चीज मैं कौन हूं, इसका पता आत्मज्ञान के बाद चलता है। फिर इसके बाद जिज्ञासा होती है, जैसे ब्रह्मा जी को हुआ कि मैं कहां से आया। देखिएगा, जिसने नथिंग से संसार बनाया, महाविष्णु की कमल की नाल से जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो वो भी सोचने लगे
कि मैं आया कहाँ से, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये कैसे चलता है। अभी तो आप लोगों को लगता है मेरा पति फैक्ट्री चला रहा है, मेरा बेटा दुकान चला रहा है, हमारा पति कमा के ला रहा है। ना 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 ना, सब गोरख धंधा है। अच्छा है, चल रहा है और आप हम लोग सेटिस्फाई हैं, बस सब धोखा है। अभी आपको पता नहीं कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, कैसे चलता है, इसको चलाने वाला कौन है। वो कौन है जो फलों में मिठास भर रहा है, वो कौन है जो हर जीव के अंदर धड़क रहा है। आत्मज्ञान होने के पश्चात व्यक्ति को पता चलता है मैं अजर, अमर, अविनाशी। ध्यान से सुनो, जिस दिन आत्मज्ञान होगा आपको महसूस होगा कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। फिर आपकी मृत्यु खत्म। आप अपनी औलाद को कह देना मेरे कोई पिंड दान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अजन्मा हो गया हूं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।